नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। द वायरल न्यूज 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर खबर को शेयर जरूर करें। अररिया में निर्माण कार्यों में अनियमितता, 75% स्थलों पर सूचना बोर्ड गायब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई बार मेल के माध्यम से कार्यकारी एजेंसी, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फारबिसगंज द्वारा पुल निर्माण और सड़क निर्माण में भारी अनियमितताओं की शिकायत की गई। मुख्यमंत्री महोदय ने जांच के लिए डीएम अररिया और विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई या जांच नहीं हुई है। इस मामले में स्थानीय लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त की है और मांग की है कि मुख्यमंत्री महोदय इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें। यह मामला बिहार सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठाता है। लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री महोदय इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। अररिया में निर्माण कार्यों में अनियमितता, 75% स्थलों पर सूचना बोर्ड गायब। अररिया जिले के नरपतगंज में गेरुआधार पुल निर्माण कार्य में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। निर्माण स्थल पर सूचना बोर्ड नहीं लगाए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। ग्रामीण कार्य विभाग अनुमंडल फारबिसगंज के तहत निर्माणाधीन पुलों और अन्य परियोजनाओं में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार लगभग 75% निर्माण स्थलों पर कोई सूचना बोर्ड या एस्टीमेट बोर्ड नहीं लगाया गया है। इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रवीण कुमार से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने जवाब देने के बजाय नरपतगंज के जूनियर इंजीनियर राजकुमार निराला से बात करने की सलाह दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की अनियमितताओं पर प्रशासन की चुप्पी संदेह पैदा करती है। वे मांग कर रहे हैं कि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब लिया जाए। कार्यकारी एजेंसी, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फारबिसगंज के पदाधिकारी जवाब देने के बदले, कार्रवाई करने के बदले मनगढ़ंत की कहानी बनाते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि वे अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं या फिर वे किसी बड़े घोटाले को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिति नागरिकों के विश्वास को कम कर रही है और पारदर्शिता की मांग को बढ़ावा दे रही है। अररिया जिले के नरपतगंज में गेरुआधार पुल निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं। कार्यकारी एजेंसी, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फारबिसगंज द्वारा निर्माण कराए गए कार्य में योजना बोर्ड गायब है। लगभग 75% निर्माण स्थलों पर कोई सूचना बोर्ड या एस्टीमेट बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिससे पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है। स्थानीय लोगों में आक्रोश और पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गोपनीयता क्यों बरती जा रही है। अधिकारियों से सवाल पूछने पर भी जवाब देने से बचाव किया जा रहा है। प्रशासन की चुप्पी संदेह पैदा करती है और स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब लिया जाए। कार्यकारी एजेंसी, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फारबिसगंज के पदाधिकारी जवाब देने के बदले, कार्रवाई करने के बदले मनगढ़ंत की कहानी बनाते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि वे अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं या फिर वे किसी बड़े घोटाले को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिति नागरिकों के विश्वास को कम कर रही है और पारदर्शिता की मांग को बढ़ावा दे रही है। विभागीय अधिकारी पुल निर्माण कार्य में अनियमितताओं पर आंख में चोली कर रहे हैं। वे कार्रवाई करने में असमर्थ हैं, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। इससे हमें लगता है कि अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हो सकते हैं या वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ हैं। ये स्थिति नागरिकों के विश्वास को कम कर रही है। नरपतगंज प्रखंड में पुल निर्माण कार्य में योजना का बोर्ड नहीं लगाया गया है। यह पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गोपनीयता क्यों बरती जा रही है। क्या ये भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास है? अधिकारियों को जवाब देना चाहिए कि योजना बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया है। अररिया जिले के नरपतगंज में गेरुआधार पुल निर्माण में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। लगभग 75% निर्माण स्थलों पर सूचना बोर्ड या एस्टीमेट बोर्ड नहीं लगाए गए हैं, जिससे पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है। स्थानीय लोगों में आक्रोश और वे पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गोपनीयता क्यों बरती जा रही है। अधिकारियों से सवाल पूछने पर भी जवाब देने से बचाव किया जा रहा है। प्रशासन की चुप्पी संदेह पैदा करती है और स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब लिया जाए। अररिया जिले में निर्माण कार्यों में अनियमितताओं का मामला सामने आया है, जिसमें नरपतगंज में गेरुआधार पुल निर्माण कार्य में सूचना बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। इसके कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वे प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। ग्रामीण कार्य विभाग अनुमंडल फारबिसगंज के तहत निर्माणाधीन पुलों और अन्य परियोजनाओं में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार लगभग 75% निर्माण स्थलों पर कोई सूचना बोर्ड या एस्टीमेट बोर्ड नहीं लगाया गया है। इस मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता
प्रवीण कुमार से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने जवाब देने के बजाय नरपतगंज के जूनियर इंजीनियर राजकुमार निराला से बात करने की सलाह दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की अनियमितताओं पर प्रशासन की चुप्पी संदेह पैदा करती है। वे मांग कर रहे हैं कि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब लिया जाए। कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल फारबिसगंज के पदाधिकारी जवाब देने के बदले कार्रवाई करने के बदले मनगढ़ने की कहानी बनाते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि वे अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं या फिर वे किसी बड़े घोटाले को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिति नागरिकों के विश्वास को कम कर रही है और पारदर्शिता की मांग को बढ़ावा दे रही है। विभागीय अधिकारी पुल निर्माण कार्य में अनियमितताओं पर आंख में चोली कर रहे हैं। वे कार्रवाई करने में असमर्थ हैं, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दो वायरल महेश साधनिया। मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि इतने बड़े पुल निर्माण कार्य हो रहे हैं, लेकिन इसमें योजना बोर्ड कहीं नहीं दिख रहा है। सबसे पहली बात है कि कितने की लागत से बन रही है, कौन सा योजना से बन रहा है, कौन बना रहा है, किस योजना के थ्रू बन रहा है, किस लागत से बन रहा है। लेकिन इसमें बोर्ड दूर दूर दिखाया नहीं जा सकता है, क्योंकि बोर्ड लगा ही नहीं है। कैमरामैन थोड़ा दिखाइएगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ ठीक है, लेकिन बोर्ड हमको कहीं भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बहुत ही दूर तक हमने देखे कि काम आज स्थल पे है, लेकिन बोर्ड इसमें नजर नहीं आता है। इसमें कहीं भी बोर्ड नहीं है। अब सोचने की बात यह है कि योजना बोर्ड के बिना ही काम कराए जाते हैं, और कितने लागत से बन रहे हैं, कौन सा योजना से बन रहे हैं, कौन सा गाँव में बन रहे हैं, जहाँ बन रहा है वह कौन सा स्थान है, वह कौन सा गाँव है। भैया कहीं योजना बोर्ड है? योजना बोर्ड है? योजना बोर्ड नहीं है। अब सबसे पहली बात है कि हम योजना बोर्ड खोज के आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। जहाँ कार्य दनादन चल रहे हैं, कार्य भी दिखाइए। लेकिन सबसे पहली बात है कि इतनी बड़ी पुल, इतनी बड़ी कार्य हो रही है, लेकिन दूर दूर तक योजना बोर्ड नहीं है। अब मैं यहाँ के जो मटीरियल है उससे भी मैं आपको भले बाकी वाकिफ कराता हूँ। आप देख सकते हैं किस प्रकार के मटीरियल से काम कराए जा रहे हैं और किस प्रकार के मटीरियल से काम हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काम हो रहे हैं, कार्य स्थल पे है, लेकिन योजना बोर्ड नहीं है। आइए। नमस्कार, देखिए सबसे पहली बात है कि ये पुल बनना कम से कम 6 महीना हो चुका है। 6 महीना पहले ही पुल बनकर निर्माण हो गए हैं, लेकिन इनका योजना बोर्ड कहीं नहीं लगा हुआ है। इसलिए सवाल पैदा होता है कि आखिर पुल कितने की लागत से बनी है, पुल किस योजना से बने हैं, पुल कौन बनाए हैं, ये पुल का निर्माण कब हुए हैं और यह पुल का निर्माण कहाँ हुए हैं, ये जानना चाहेंगे। जो हमारे ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता है प्रवीण जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आखिर ये पुल जो बना है किस योजना से बना है, किस उद्देश्य से बना है, कितनी लागत से बनी है। और हमारे जो एडीओ है शंभू जी, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आखिर ये पुल कितने लागत से बनी है, इसका लागत क्या है, यह किस योजना से बनी है। और सबसे पहली बात है कि ये कहाँ बना है, ये जानना जरूरी है कि ये पुल आखिर बना है तो बना है कहाँ, ये पुल कहाँ बना है, कितनी लागत से बनी है, ये मैं जानना चाहूँगा। धन्यवाद। यहाँ हम ग्रामीण विभाग के जो जई हैं जई राजकुमार निराला जी, उससे मैं बालू दिखाने का काम करूँगा कि निराला जी आप देखिए कि आपके योजना में इसी बालू का उपयोग किया जा रहा है, और भी बालू मैं दिखाने का काम कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि बालू के साथ साथ हम मिट्टी और सामग्री आपको दिखाने का काम किए हैं। और हमारे जो यहाँ के जई हैं राजकुमार निराला जी हैं, एसडीओ जो है शंभू बाबू जी हैं, और एसकुडी जो है यहाँ के बालू दिखाइए थोड़ा, एसकुडी जो है एसकुडी प्रवीण जी है। अब मैं सवाल करूं तो करूं किससे, पूछूं तो पूछूं किससे। अब सबसे पहली बात है कि यहाँ जवाब कोई देना नहीं चाहता। धन्यवाद।